कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। राहुल गांधी, अधीर रंजन, गुलाम नबी आजाद पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन। 1,75,00,000 किसानों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपेंगे। कांग्रेस मुख्यालय के पास धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें आपको, सबको किसानों का साथ देना होगा। राहुल गांधी ने कहा है। प्रियंका गांधी को भी हालांकि हिरासत में ले लिया गया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं विपक्ष के ये तमाम नेता। इन सब के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं वो, और अब राष्ट्रपति से मिलने के लिए ये तमाम विपक्ष के नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और 1,75,00,000 किसानों के हस्ताक्षर वाला पत्र आज राष्ट्रपति को सौंपेंगे। कांग्रेस मुख्यालय के पास धारा 144 लागू है। राहुल गांधी ने कहा है सबको किसानों का साथ देना होगा। प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है और कृषि कानून के खिलाफ एक तरफ लगातार 29 दिन से जो किसान है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और इन सब के बीच अब विपक्ष को भी कहीं ना कहीं मौका मिल गया है इस मुद्दे को भुनाने का। और इसी को लेकर राहुल गांधी इससे पहले भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। आज फिर राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। 1,75,00,000 किसानों के हस्ताक्षर वाला पत्र भी सौंपेंगे। बता दें आपको, जिस तरीके से बीते 29 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, मांग बस यही है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। एक तरफ किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ सरकार से 6 दौर की जो बातचीत है वो विफल साबित हुई है। सरकार ने जो संशोधन का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा, किसानों ने उसे खारिज कर दिया, और अब जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो खुद को किसान हितैषी बता करके उनका समर्थन करने की बात कर रही हैं। और इसी बाबत आज किसान आंदोलन को लेकर ही, कृषि कानून को लेकर ही ये तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और 1,75,00,000 किसानों के हस्ताक्षर वाला पत्र भी सौंपेंगे। और हमारे संवाददाता संजय वर्मा राष्ट्रपति भवन से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से विपक्ष जो है इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, मुलाकात करेंगे और ये दूसरी बार मुलाकात है विपक्ष के नेताओं की। इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय राष्ट्रपति भवन के हम बाहर खड़े हैं और इस समय गुलाम नबी आजाद हो क्या, अधीर रंजन चौधरी और राहुल गांधी तीनों जो है राष्ट्रपति भवन से मुलाकात करने के लिए पीछे पहुंचे हुए हैं और लगातार उनसे मुलाकात जाती है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सोचेंगे जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों के किसानों के हस्ताक्षर का वहां पर उनके पास समर्थन देंगे कि किस तरह से किसान जो है काले कानून का विरोध कर रहे हैं, और इसको लेकर वो लगातार राष्ट्रपति भवन पर पहुंचे हुए हैं। और इसको लेकर उनको कहना है कि जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसान लगातार 29 दिन से ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुनवाई नहीं करी। तो इसी को लेकर आज कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है और कांग्रेस के तीनों नेता बड़े राष्ट्रपति भवन मिलने पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, और अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि देखिए विपक्ष को तो ये मुद्दा मिल गया है और साथ में ये दिखाने की पूरी कोशिश विपक्षी ये कर रहे हैं कि हम किसान हितैषी है, हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मांगों को जायज ठहरा रहे हैं। और इससे पहले ही वही जो विपक्ष के नेता हैं वो इस कानून को सही बता रहे थे जब उनका शासनकाल था। ऐसे में किसानों के समर्थन में ये विपक्षी तो उतर आया है, लेकिन किसानों ने भी साफ कर दिया है संजय कि उन्हें किसी का समर्थन नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इन सबके बीच में किसान क्या स्टैंड ले रहे हैं विपक्षियों के समर्थन को लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि किसान जो थे उन्होंने साफ मना करा था किसी भी पॉलिटिकल माइलेज जो उनको जो पॉलिटिकल समर्थन है वो नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने, क्योंकि लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कांग्रेस को लगा और विपक्षी दलों को लगा कहीं ना कहीं ये मुद्दा अपने हाथ में ले सकते हैं और किसानों के काफी बड़े नेता बन सकते हैं। तो इसको लेकर आज जिस तरह से उन्होंने ड्रामेटिक जिस तरह से सुबह किया कि अकबर रोड AIC से वहां पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया क्योंकि धारा 144 थी और धारा 144 के चलते सिर्फ 3 जनों को जाने की इजाजत थी, जिसमें गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी और इसके साथ राहुल गांधी खुद राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। अभी
थोड़ी देर में मैं बता सकता हूँ कि थोड़ी देर में शायद कुछ अभी यहाँ पर आने वाले हैं। पीछे जहां हम बैरिकेड खड़ा है, बैरिकेड यहीं से जो तीनों नेता यहाँ पर आएंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति से उनसे क्या बात हुई है। लेकिन जिस तरह से एक माइलेज लेने की कोशिश की है किसानों को लेकर, कहीं ना कहीं ये लगता है कि विपक्ष को ये लगता है कि काफी वोट बैंक जो किसानों के समर्थन में हम आवाज उठा सकते हैं और वोट बैंक पर काफी कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि किसानों की आवाज फिलहाल अभी तक किसी बड़े दल ने नहीं उठाई थी। लेकिन जिस तरह से लगातार कांग्रेस और विपक्ष अब इसको निशान कांग्रेस किसानों को लेकर जिस तरह से अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कहीं ना कहीं उस किसानों के रास्ते उनकी जो जमीनी है वो काफी ऊंचा स्तर उठ सकता है। जी संजय, कब तक ये मुलाकात होगी इन तमाम विपक्ष के नेताओं की राष्ट्रपति से, क्योंकि कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन तो वो पहुंच चुके हैं, साथ ही कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो राष्ट्रपति से मिलने के लिए आज पहुंचे हैं? देखिए, मैं आपकी बात बता दूं कि अभी यहाँ पर थोड़ी देर में कुछ अभी राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और यहाँ पर वो आने वाले हैं। तो थोड़ी मीडिया की हलचल बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ लोग बैरिकेड पर लगे हुए हैं। तो इस समय वो वहां पर आएंगे, राष्ट्रपति भवन से उनकी क्या बात हुई है, उन्होंने क्या ज्ञापन सौंपा है, उसको लेकर मीडिया को संबोधित करेंगे। तो उसके बाद पता चलेगा कि आगे की रणनीति अब विपक्ष की क्या होती है, क्योंकि विपक्ष अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुलाना चाहता है किसानों को लेकर। किस तरह से किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, किसान जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब विपक्ष को लगता है कि यह मुद्दा जो है अपने हाथ में आना चाहिए, ताकि जो उनके जमीनी जो लगातार घटता जा रहा था तो अब उसको वो वापस पाना चाहते हैं लोगों के बीच में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय आपका, तमाम जानकारी के लिए अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे।